नमस्कार सभी को, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी। आज तारीख है 10 जनवरी 2024। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हरिशंकर परसाई जी ने कहा था कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वालों से कहेंगे कि हिंदी में बोलना चाहिए। अब ये हो सकता है कि ये तर्क हो, ये हो सकता है कि ये उपहास हो, परिहास हो या कोई भी, ये निर्भर करता है उस महान व्यक्ति की लेखनी पर और उनके विचार पर कि किस तरह से उन्होंने ये पूरी चीज़ लिखी। मगर वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है, कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए भारतीय होने के नाते या वैश्विक पटल पर भी एक भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए किसी किसी से भी ये कहना कि हिंदी में बोलना चाहिए, अगर हम हिंदी जानते हैं और बोल सकते हैं तो। अब जैसा कि मैंने बता दिया कि आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस के मौके पर कोशिश ये थी कि कुछ कुछ बच्चों से, कुछ लोगों से बात करें और हिंदी के बारे में ये समझें कि वो अभी वर्तमान में हिंदी से क्या समझते हैं, हिंदी के उपयोग के बारे में क्या समझते हैं और हिंदी बोलने को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं कि जब कभी आवश्यकता होती है उनको ये दिखाने की वो बौद्धिक आभा युक्त हैं, तो वो कौन-सी भाषा का प्रयोग करते हैं? क्या वो हिंदी होती है? क्या वो अंग्रेज़ी होती है? या फिर कोई और भाषा होती है? बच्चे हैं बहुत सारे आस-पास, अब कितने लोग बात करने के लिए तैयार होंगे, कितने नहीं, ये निर्भर करता है। चलिए कोशिश करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कुछ बच्चों से। बैठे हैं, धूप निकली हुई है, सर्दियों का दिन है। आपका नाम? सर मेरा नाम जयशंकर चौधरी है। जयशंकर चौधरी जी। जयशंकर जी कहाँ से हैं? मैं सर बिहार से हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जो आमतौर पर हिंदी भाषी बेल्ट जिसको हम कहते हैं वहाँ से यस। ना? यस सर। जयशंकर जी, आपके लिए हिंदी के क्या मायने हैं और आप हिंदी को कैसे देखते हैं एक भाषा के तौर पर? देखिए सर, मैं तो हमेशा से बिहार से ही बिलॉन्ग किया हूँ, तो मेरा इंग्लिश भी थोड़ा पुअर ही है, तो मैं हिंदी में कोई भी चीज़ होता है, हिंदी को हम अच्छे से फ़ील कर पाते हैं, कोई भी चीज़ समझ पाते हैं। और हिंदी जो कि है, वो मुझे जो लगता है इंडिया में लगभग जो है हिंदी ही चलता है, और ये शायद दुनिया का तीसरा भाषा बोला जाने वाला है। ये फर्स्ट नंबर में चाइना का आ जाता है, तो उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद हिंदी लोग ज़्यादा बोलते थे। हिंदी के बारे में ये है, जो जितने भी हमारे साहित्य है, जिन्होंने पोइट्री की है, जैसे कि हो गया हरिवंश राय बच्चन हो गया, ये सब जो की है हिंदी में पोइट्री, वो सब ने काफ़ी अच्छे से किए हैं। तो उनके पोइट्री को पढ़ के हमें फ़ील आता है कि हिंदी से हम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो सर इसीलिए। मतलब अपना जो भाव है हम उसे बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। जयशंकर जी, क्योंकि आपने कहा कि बचपन से हिंदी ही बोली है और हिंदी ही समझी है। ये जो हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस, इसमें ये मान लेते हैं कि हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए। यस। अब क्योंकि आप अपनी कोई भी भावना सबसे अच्छे से हिंदी में समझते हैं, यस। तो ये प्रचार और प्रसार के लिए अगर इसी चीज़ को मैं कहूँ आपसे कि भाई आगे किसी को ये समझाना, बताना या कहना या साझा भी करना कि हिंदी में बात करनी चाहिए या हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आपको क्या लगता है क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, निजी स्तर पर के कोई इंसान कर सकता है ताकि हिंदी को और प्रचार प्रसार हो, बढ़ावा मिले? सर इसके बारे में मेरा सोच है, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं तो उनका वो अपना लैंग्वेज है, वो अपना पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हमें हिंदी से भी हमेशा जुड़े हुए रहना चाहिए, क्योंकि हिंदी से है वो हमारा मातृभाषा भी कहा गया है। और जितने भी आप देख सकते हैं, जितने भी राइटर पोएट्री करते हैं, वो तो ब्रज भाषा हो गए, जो कि हिंदी से ही मिला जुला है। तो हिंदी को हमें बहुत ही आगे ले जाना चाहिए। और हिंदी में कोई चीज़ को हम फ़ील कर पाते हैं, चाहे वो इंग्लिश कोई बोल ले, चाहे स्पेनिश बोल ले, यही सब सर। मतलब हमारी रिलेटेबिलिटी उससे ज़्यादा होती है, तो शायद एक भारतीय के तौर पर उसे समझने के लिहाज से उस भावना को हिंदी बहुत ज़रूरी है। हाँ, हिंदी में सर हमें अपने आप पे उसको एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं कि वो क्या है, तो अपनत्व की भावना ज़्यादा आती है। बहुत-बहुत धन्यवाद जयशंकर जी, शुभकामनाएँ आपको, बैठिए। आपका नाम? मुकुंद। आपका? स्नेहा। मुकुंद और स्नेहा। अच्छा, आज विश्व हिंदी दिवस है। तो हम आमतौर पर होता क्या है कि जैसे क्रिसमस पे मैरी क्रिसमस बोला जाता है, दीपावली पे शुभ दीपावली बोला जाता है, तो भावनाएँ हम ना आगे बढ़ा देते हैं। मगर अब जैसे अभी हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है ताकि हिंदी जो भाषा है, इसका प्रचार और प्रसार हो सके, लोग और बोलना समझ सकें। तो उस लिहाज से अगर अब आप यहाँ से आगे जाएँगे, बाहर निकलते हैं, तो आप क्या किसी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ देंगे? और अगर देते हैं तो क्यों? हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ। वैसे तो हम दिन भर हिंदी ही बोलते हैं। अब जैसे हिंदी हमारी अपनी भाषा है, तो बस बाहर जाके लोगों को बस गले लगा लो, हो गया।
तो क्या आपको लगता है कि उस गले लगा लेने से हिंदी का जो प्रसार है, जो प्रचार है, मतलब हम किसी चीज़ को जैसे आजकल एक होता है ना कि ट्रेंड कर रहा है, तो कोई स्लैंग आ गया वो ट्रेंड करने लगता है। जैसे अभी माउस कलर बहुत ट्रेंड किया था ना, जस्ट लाइक लुकिंग लाइक अ वाव। तो कुछ भी रीज़न होता है, तो हम किसी चीज़ को इस लिहाज से बात कर रहा हूँ अभी के लिहाज से ना, अगर ट्रेंड हमको किसी चीज़ को करवाना है, ट्रेंड में लेके आना है, तो उसके लिए डू यू थिंक, सॉरी हिंदी में ही बात करूँगा, हिंदी दिवस है ना? नहीं ज़रूरी है, प्रचार-प्रसार हमें भी तो करना हाँ। है ना? तो स्नेहा मैं आपसे थोड़ा-सा समझना चाहता हूँ, स्नेहा है गलत नाम तो नहीं? अच्छी। तो उस चीज़ को ट्रेंड कराने के लिहाज से या फिर सब लोग उसको देखें, स्पेशली जेन ज़ी और अभी यूथ, जो शायद हिंदी को हे दृष्टि से तो नहीं देखता, मतलब ऐसे उपेक्षित तो नहीं देखता, मगर फिर भी शायद आम भाषा में उतना हिंदी इस्तेमाल नहीं करता, ताकि वो करे, उसके लिए आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा स्पेशली कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं? हाँ, बहुत चीज़ें ऐसे कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे ट्रेंड में आजकल मोस्ट ऑफ द जितने भी ज़्यादा सॉन्ग्स हैं सब इंग्लिश सॉन्ग्स चलते हैं, सब बीट वाले। और आजकल अपने हॉलीवुड का जो जितना भी मूवी का इन्फ्लुएंस और सॉन्ग का इन्फ्लुएंस सब अपने बॉलीवुड पे पड़ा है। अब आप बॉलीवुड की फ़िल्में देखेंगे उसमें हॉलीवुड के प्लॉट हैं। वैसे ही मतलब उसकी स्टोरीज़ हो रही हैं जो मुझे नहीं लगता हमारे बॉलीवुड में थी। हमारे में तो बहुत शुद्ध और प्यारी चीज़ें होती थी। पर अब वो जो मिश्रण करके नहीं एकदम जो अलग सा मिक्सचर कर दिया है तो उसकी वजह से हम जो जेनज़ीज़ अब देख रहे हैं, हम लोग फ़ोन से देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, सब में वही चीज़ें हैं। पर अगर आप चाहते हो कि या कोई भी चाहता है कि अगर हिंदी का ज़्यादा प्रयोग हो तो सबसे सिंपल है कि म्यूज़िक से लेके जितनी भी हम डेली चीज़ें में बात करते हैं, जो चीज़ें देखते हैं उसमें मेन लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं आजकल स्लैंग्स आ गया है क्योंकि वो जिन लोगों को भी हम देख रहे हैं जो हमसे बड़े सेलिब्रिटीज़ वो सब वही यूज़ कर रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं उनको फ़ॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ को हमें ट्रेंड में लाना सच में हिंदी का मतलब डेली यूज़ में अपना लैंग्वेज में वो लाना है, तो सबसे सिंपल है हमें अपने गाने, मूवीज़ ज वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हिंदी को देनी चाहिए, जो हम अभी इंग्लिश को ज़्यादा दे रहे हैं। तो आपने जब बात करी मुझे दुआ लिपा का भी वो गाना याद आया जो उन्होंने दिलजीत दोसांझ के साथ करा है, उसमें उन्होंने हिंदी पंजाबी में भी गाया है ना। तो हॉलीवुड भी मेरे ख्याल से अब आ रहा है इस तरफ, और अभी डिज्नी ने दिल है छोटा सा उस गाने को लिया था बैकग्राउंड में किसी उसमें। अब स्नेहा कौन सा कोर्स है आपका? मेरा वोकल है, इंडियन वोकल। क्लासिकल। जी। तो स्नेहा मैं एक और चीज़ समझना चाहता था कि क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि हम अपने सेलिब्रिटीज़ को हम फॉलो करते हैं, तो सेलिब्रिटीज़ के स्पेशली समझने के लिहाज से ये बॉलीवुड इससे आता है, हॉलीवुड से आता है, क्योंकि सेलिब्रिटी के नाम पर अभी अगर मैं आपसे कहूँ, हरिशंकर परसाई एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता हुए हैं और हिंदी जो पूरी फैमिली है उस कुनबे के बड़े रहे हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, वो कहते हैं कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलने वालों से कहेंगे कि हिंदी में बात करनी चाहिए, है ना? तो हाँ। तो अब जैसे ये बात आपको अच्छी लगी तो शायद हो सकता है कि आप शाम को जाके इनके बारे में पढ़ें थोड़ा-सा और। तो क्या हमें वो सेलिब्रिटीज़ का चुनाव भी इस लिहाज से भी करना चाहिए कि किसकी भाषा कितनी शुद्ध है? बिल्कुल करना चाहिए हमें। अगर हम वो चीज़ अपने मतलब हमारी अगर संस्कृति में ही हिंदी है और हिंदी हमारी सबसे मेन भाषा है, तो हम जितने भी सेलिब्रिटीज़ वो होना चाहिए जिनको हम फ़ॉलो करें उनका पहला प्रायोरिटी यही। पर बात वही आती है ना कि आजकल सेलिब्रिटी को हम फ़ॉलो करते हैं पॉपुलैरिटी से। जैसे आपने जिनका मुझे नाम बताया मुझे पता भी नहीं था। अब मुझे पता चला मैंने कहा वाओ! कि यार ये तो पता ही नहीं क्योंकि इतनी पॉपुलैरिटी है ही नहीं, प्रमोशन होता ही नहीं और जिन सेलिब्रिटीज़ का प्रमोशन होता है वो विदेशी भाषा में बात करते हैं। तो अगर ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ अच्छे लोगों की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छी चीज़ों की भी। तो अगर ज़्यादा प्रमोशन और ज़्यादा पता चलेगा तो बिल्कुल क्यों नहीं, सब फ़ॉलो करने की कोशिश करेंगे एक बार, एकदम। अच्छा मुकुंद राइट? जी। बहुत सही। मुकुंद का क्या मतलब होता है? जी, कृष्ण जी का नाम है एक रूप। चलिए, चलिए बहुत अच्छा, वरना ये आमतौर पर होता था। चलिए, स्नेहा ने तालियाँ भी बजा दी। अच्छा मुकुंद, एक चीज़ और मैं थोड़ा-सा समझूँगा कि जैसे अभी आपने कहा ना कि मैं स्लैंग्स के नज़दीक नहीं हूँ, यू डोंट अंडरस्टैंड हाँ, स्लैंग। वैसे ही जब हम नॉर्मल एक हिंदी भाषा में हिंदुस्तानी में हम जैसे बात करते हैं, इसमें हिंदी भी होती है, उर्दू भी होती है, फ़ारसी भी होती है, सब मिक्सचर होता है। हर का ना समावेश होता है सबका। वहीं कोई अभी व्यक्ति आए जो आपके सामने एकदम साफ शफाफ और बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि बिना मिश्रण के हिंदी बोले, खालिस हिंदी जिसे कहते हैं, ये तो खालिस तो वैसे भी उर्दू का लफ्ज़ है, खालिस हिंदी अगर बोले, तो क्या आपको लगता है कि वो चीज़ समझने में थोड़ी मुश्किल आती है क्योंकि बचपन से वो सारा रहा नहीं भाई स्कूलिंग में, ऐसा लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल बहुत। अगर आपसे कोई अचानक आके शुद्ध हिंदी में बात करने लग जाए, आप सोचेंगे कि आधे शब्द उसने क्या बोला है क्योंकि हिंदी जो है संस्कृत तत्व को भी लेके आता है। और हमने बचपन से जैसे स्कूल में ही बचपन से ऑप्शन दे देते हैं संस्कृत और फ्रेंच के बीच में। तो बच्चे आधे वैसे ही हो जाते हैं, संस्कृत
जबकि हिंदी के साथ हमें साथ में पढ़नी चाहिए। जैसे मैंने फ्रेंच ले लिया था, मुझे लगा कि बाद में ज़्यादा काम आएगा, बच्चों को लगता है कि कूल है, पहले बोलते थे। अगर ये सब चीज़ें बचपन से पहले से ही आपको स्टार्टिंग से सिखाई जाएगी तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर जो चीज़ हमें ज़्यादा समझ नहीं आती ना, हम उससे थोड़ा दूर भागते हैं। एग्जैक्टली समझने के लिहाज से हम उससे अलग हट जाते हैं। तो जी। हाँ जी, जब हम दूर भागते हैं तो वही है, फिर उसको फिर समझने की इच्छा भी बाद में मर जाती है, फिर हम दूसरी चीज़ों पे चले जाते हैं। तो जो आपने कहा कि ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, वो एक समय तक मतलब एक पर्टिकुलर किसी भी एक निश्चित किसी भी क्लास तक ऐसा होना चाहिए कि आपको पढ़नी ही पढ़नी है हिंदी, ज़्यादा बेहतर। चलिए बहुत अच्छा, मैंने हो सकता है आपके प्राइवेट टाइम में थोड़ा-सा इंट्रूड किया। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं, वेट ही कर बिल्कुल। रहे थे काफ़ी अपने अच्छा दोस्त था। का। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बात की। हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ आपको और भी। धन्यवाद। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हिंदी में बोलना चाहिए, जब तक हिंदी समझें। और बस इतना है कि हिंदी बोलने से बचना नहीं चाहिए। बिल्कुल हाँ, नहीं, बिल्कुल। नहीं बजना चाहिए। सीखना चाहिए, बिल्कुल। चलिए और मुझे सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि मैं यहाँ से कह के उठूँगा वो जो क्रोसॉन जो होता है हम उसको क्रोसॉन बोलते हैं। तो जिस तरह से क्रोसॉन का सही प्रोनंसिएशन क्वासॉन है, उस तरह से हिंदी का सही उच्चारण सीखने के लिए हिंदी पढ़ती रहनी चाहिए। आप लोग भी पढ़िए, जो लोग मिले उनसे भी कहिए कि थोड़ा-सा हिंदी को और पढ़ें। और आज की शुभकामनाएँ आप भी लोगों को दें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये रही बात हिंदी की, जिसमें कि लोगों से बात करी और जेन ज़ी खासकर जिसकी हम बात करते हैं कि जेन ज़ी स्लैंग्स में बात करता है। जेन ज़ी असल हिंदी से थोड़ा-सा हिचकिचाता है। थोड़ा-सा अगर अभी कैमरा शेक होगा क्योंकि हमारे कैमरा पर्सन नीचे की तरफ उतर रहे हैं, वो गिर ना जाएँ इसलिए उनको वो भी सँभालना है। तो हिंदी के बारे में और भी कुछ थोड़ी-सी बातें होंगी, कुछ और बच्चे उस तरफ दिख रहे हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। आज हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस। तो आपका नाम? विवेक। अच्छा, विवेक। विवेक, आज विश्व हिंदी दिवस है और मैं आपसे समझना चाहता हूँ ये कि विश्व हिंदी दिवस जब हम कहते हैं तो आप क्या समझते हैं उससे? विश्व हिंदी दिवस से मतलब मेरा हो जाता है कि अपनी भाषा को समझना, उसको पहचानना, उसको रिस्पेक्ट करना, किसी और भाषा को इतनी प्राथमिकता ना दे देना कि अपनी जो मदर टंग है उसको भूल जाना। मेरे लिए हिंदी दिवस का वो मतलब होगा। बहुत अच्छा। और हिंदी दिवस पर अब जैसे प्रचार और प्रसार की बातें होती हैं हिंदी के, तो आप किस तरह से अपने स्तर पर हिंदी का प्रचार और प्रसार करते हैं? देखिए बिल्कुल मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं कंटेंट बनाता हूँ और जो मेरी मोस्टली जो वीडियोस होती हैं वो हिंदी लैंग्वेज में होती हैं और हिंदी के ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाता हूँ कि कब हिंदी का स्टार्ट कैसे हुई। स्टार्ट तो बहुत पुरानी है कि वो बढ़ी आगे कैसे कैसे उसमें चेंजेस आते थोड़ा हैं। हमें बताएँ यहाँ पे अगर अभी याद आ रहा हो कैसे हुआ? हम भी अभी तो नहीं है मेरे पास इतना कुछ क्योंकि अभी मेरा प्रैक्टिकल भी है, मेरे को जाना भी है नहीं, नहीं, बहुत। चलिए आपको आपके प्रैक्टिकल से नहीं रोकेंगे, आप जाके अपना प्रैक्टिकल दें। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको हिंदी दिवस की। तो अलग-अलग मत हैं लोगों के, मगर एक बात है जो कि सब कह रहे हैं और वो ये कि किस तरह से हिंदी हमारी भाषा है और हमें उसे बोलना चाहिए। अब आखिरी में क्योंकि काफ़ी सारे रिएक्शंस हो गए हैं, हमारे सामने खड़े हैं डॉक्टर सुशील भारती, डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग। तो अंत करते हैं इस पूरी चीज़ का उन्हीं के वक्तव्य के साथ, थोड़ा-सा उनसे समझते हैं कि उनके नज़दीक हिंदी क्या है। सर एक छोटा-सा शो हम लोग बना रहे हैं जिसमें कि आज विश्व हिंदी दिवस है, तो उस पर विश्व हिंदी दिवस के क्या मायने हैं, लोग उसे कैसे समझते हैं और उसके बाद हिंदी भाषा, क्योंकि प्रचार और प्रसार के लिए इस दिवस की गणना या फिर गठन इसका किया गया। तो आपके नज़दीक सबसे पहले तो हिंदी क्या है? हिंदी को आप कैसे कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदी भाषा की जब हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं हिंदी भाषा हमारी संस्कृति का प्रतीक है और अगर मैं ये कहूँ कि मतलब किसी भी भारतीय की एक बेहतर अभिव्यक्ति अगर हो सकती है, चाहे वो अनुभूति के स्तर पर हो, भावों के स्तर पे हो, परंपरा के स्तर पर हो, रीति-रिवाज़ों के स्तर पर हो, विरासत के स्तर पर हो, संस्कृति के स्तर पर हो, तो हिंदी भाषा में बेहतर अभिव्यक्ति की जा सकती है। तो मेरे लिए हिंदी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है क्योंकि मैं अपनी बात, अपने विचार हिंदी में बहुत ही सशक्त तरीके से रख सकता हूँ, बशर्ते कि किसी अन्य भाषा के। और उसके अलावा बस मैं थोड़ा-सा एक और चीज़ समझना चाहूँगा आपसे कि जब हम हिंदी के प्रचार-प्रसार की बात करते हैं, तो अभी कुछ बच्चों से बात हुई, उनका कहना ये है कि कई बार वो हिंदी जो कि बहुत क्लिष्ट हो, वो समझ नहीं आती है। तो किसी को हिंदी बोलने से प्रेरित करना बोलने के लिए और उसके साथ उसको ये बताना कि हिंदी को उपेक्षित ना रखें, हिंदी को हेय दृष्टि से ना देखें, ये 2 अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो पहले आपको क्या लगता है हमें किस तरफ जाना चाहिए? कि उपेक्षा ना की जाए या फिर कि हिंदी में बोला जाए और या फिर ये दोनों बातें समान ही हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक माहौल बनना चाहिए हिंदी भाषा को लेकर के और जो कि सौभाग्य से
जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं और वो मैक्सिमम जो है हिंदी भाषा में ही बोलते हैं और बहुत ही गर्व के साथ बोलते हैं। और अगर यूनाइटेड नेशन की बात की जाए तो उसमें भी उन्होंने हिंदी में जब पहली बार उन्होंने अपने विचार रखे, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अपूर्व घटना थी। तो मुझे लगता है कि पहले तो ये भाव होना चाहिए, गौरव का भाव, कि भाई हमें हिंदी में बात करनी है। अब रही बात आपकी जो प्रश्न की कि जो बच्चे हैं वो क्लिष्ट भाषा को लेकर के कुछ परेशान हैं या उनको किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए। देखिए वो तो होगा ही। यहाँ पे जो समितियाँ बनती हैं, कमिटीज़ बनती हैं, जो हिंदी के विद्वान हैं तथाकथित, तो उनमें जो पांडित्य जब झाड़ने की प्रवृत्ति जब शुरू हो जाती है, तो वहाँ दिक्कत है। वहाँ जो है आप कह सकते हैं कि जब शब्दों की ठूसम-ठासी किसी भी भाषा के अंदर शुरू हो जाए, भाई आप बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे कि तुम्हें टाइम नहीं मिला, तुम टाइम से नहीं आए, तो टाइम अंग्रेज़ी का शब्द है, उसको एज़ इट इज़ स्वीकार करना हो चुका है। रेल एक शब्द है नहीं? अगर आप कहेंगे कि भाई कंप्यूटर जो है, तो कंप्यूटर एज़ इट इज़ एक्सेप्टेड है, अंग्रेज़ी भाषा का शब्द जो है। और अगर उसको आप बोलेंगे कि नहीं संगणक पे मैं कार्य करता हूँ, तो नहीं चलेगा। अगर टाइपिस्ट है तो अब उसको टंकक बोलेंगे तो कैसे चलेगा? तो बड़े सारे ऐसे शब्द हैं कि जो आपने बेवजह, जिनका कोई आधार नहीं है, और मुझे बड़ा मतलब ऐसी उनकी बुद्धिहीनता पर शर्म आती है ऐसे हिंदी के विद्वानों पर जो इस तरह के शब्दों का सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं। और दुख की बात यह है कि कमेटीज़ में वो बैठे हुए हैं और बहुत ही गर्व के साथ इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे शब्दों को आप जब अंग्रेज़ी भाषा के शब्द उसके अंदर समाहित हैं, क्योंकि ये भाषा की शक्ति है, ये ताकत है। और आपको परहेज़-गुरेज़ उर्दू भाषा से क्यों है? आप उर्दू भाषा के शब्दों को भी निकाल-निकाल कर फेंकना चाहते हैं। तो आप कहाँ से शब्दों को लेकर के आएँगे? आप संस्कृत भाषा से लेके आना चाहते हैं। तो संस्कृत भाषा का अपना एक अलग सौंदर्य है, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता। उसके शब्दों को ला करके आप इसमें घुसा दें, ये नहीं हो सकता। वो सहज प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि किसी भी देश के जनमानस को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की बोली भाषा प्रचलित है। 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान में इस भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। तो आप अगर सहजता में भाषा की तरफ नहीं जाएँगे, तो मात खाएँगे, जो कि आप खा रहे हैं। नई पीढ़ी आपको स्वीकार नहीं करेगी, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया है। आपकी किताबें हिंदी में लिखी हुई नहीं पढ़ी जाती हैं। पाठ्यक्रम की किताबें जो हैं, अब पाठ्यक्रम भी शब्द है, जैसे मान लीजिए कि सिलेबस बहुत आसानी से समझने का वो है। तो युवा पीढ़ी ने आपको रिजेक्ट कर दिया एक तरीके से, और आप ये कह रहे हैं कि हम भावी पीढ़ी को क्या देके जाएँगे? क्या यही देके जाएँगे भावी पीढ़ी को? तो ये तो नहीं चलेगा। और भाषा को अगर हिंदी भाषा को अगर सहजता से पहुंचना था तो वो पहुंची भी है, ऐसा नहीं है। आप साउथ की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो वहाँ पर गीतों के माध्यम से, फिल्मी गीतों के माध्यम से पहुंची है वहाँ पे। आप बड़े सारे ऐसे गीत हैं कि उनको नहीं मालूम, लेकिन फिर भी साउथ का व्यक्ति गाता है, उनको बड़े अच्छे से गाता है। नॉर्थ ईस्ट के लोग गाते हैं, हमारे देश के अलग अलग राज्यों के लोग गाते हैं, है नहीं? लेकिन क्यों गाते हैं? क्योंकि भाषा की रवानगी, जिस तरह से गीतों का साहित्य पहुंचा है लोगों के बीच में, वो काबिले तारीफ है। तो आपको माध्यम ढूंढने होंगे कि लोगों के पास पहुंचे कैसे हो। ये नहीं चलेगा कि आपने ठूसम ठासी की शब्दों की और एक कमेटी बना दी, अब उसमें आप पांडित्य झाड़ रहे हैं, आप उसके अंदर एक एक शब्द चबा चबा करके डाल रहे हैं। ये नहीं चलने वाला। ये इसको हिंदी भाषा के को लेकर के युवा पीढ़ी कभी भी इसके साथ नहीं जुड़ेगी। और वो क्यों जुड़ेगी? आप सोचिए कि आपके पैरामीटर्स क्या रहे? आपके पैरामीटर्स रहे कि मेरा लड़का थ्रू आउट अंग्रेजी बोलता है। आपके पैरामीटर्स ये रहे कि वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़े। आपका पैरामीटर्स ये रहा कि मेरा बच्चा एक भी शब्द हिंदी में नहीं बोलता है। इसमें आपको गर्व को महसूस होता है। तो सालों साल आपकी जो ट्रेनिंग है वो इस तरह की है, और बाद में आप कह रहे हैं कि हम भावी पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे? आपके पास है क्या देने के लिए? आप क्या दे सकते हैं? आपने जो दिया है वो बहुत गलत दिया है। आपकी बुद्धिहीनता इससे प्रदर्शित होती है, और उसका ये आउटकम है, ये खामियाजा है जो नई पीढ़ी ने आपको रिजेक्ट किया है। आप अपने पैरामीटर्स बदलिए और भाषा पे ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। भाषा एक बहता हुआ पानी है, सहजता है, उसमें रवानगी, लय, ये सब होना चाहिए, तभी भाषा विकसित होगी और युवा पीढ़ी भी उसको स्वीकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अलग अलग मत आपने सब सुन लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश और उसमें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ अगर आप वहाँ के रहने वाले हैं, तो वहाँ एक चीज़ इस्तेमाल होती है, एक लफ्ज़, एक बात, कि
झर लगना, इसे झरना कहते हैं, कि पानी बहुत हल्का-हल्का पूरे समय गिरता रहता है बरसात के समय में। और पहले जब कच्चे मकान हुआ करते थे तो वो मकान ढह जाते थे क्योंकि वो पूरा पानी उसके अंदर बैठता जाता था। तो ज्ञान की वर्षा की बात हुई तो ज्ञान की वर्षा ना तो उस झर की तरह होनी चाहिए जो किसी के कोमल मन में किसी भाषा के उस एक मकान को ढा दे, और ना ही बादल फटने के जैसी होनी चाहिए कि उसका तेज़ वेग, उसका प्रवाह किसी के काम में ना आ पाए। बरसात वो होनी चाहिए जिससे प्रस्फुटन हो, जिससे कोई नई चीज़ उपजे और वो किसी के लिए श्रेयस्कर हो, हितकारी हो। इसी के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की, विश्व हिंदी दिवस की अनेक-अनेक शुभकामनाएँ। हिंदी बोलिए, हिंदी सुनिए, हिंदी लिखिए और हिंदी के प्रचार और प्रसार में अग्रसर रहिए। नमस्कार।